नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। आज की मेरी जो थ्योरी की क्लास है ऑनलाइन क्लास नंबर 28 है और मेरी जितनी भी क्लासेस रहती है थ्योरी की वो क्लासेस फिटर टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर डीजल मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन आरएसी मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वेल्डर और ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए होता है। और भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जिसका वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलता रहता है। वो तो सभी ट्रेड के लिए है जितने ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है। तो आज की मेरी जो क्लास है वो ऑनलाइन क्लास नंबर 28 है जिसमें मैं मापने वाले औजार पढ़ा रहा हूँ और ये मापने वाले औजार में ही 2 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ जिसमें मैंने आपको इकाई के बारे में ब्रिटिश प्रणाली सीजीएस प्रणाली और फिर मैट्रिक प्रणाली जो होती है आईपीएस प्रणाली को जो है ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं और सीजीएस को मैट्रिक प्रणाली बोलते हैं, उनके बारे में मैंने बताया है। थोड़ा बहुत कन्वर्जन बताया कि 1 इंच फुट और सेंटीमीटर में कैसे आपस में कन्वर्जन होता है, कैसे रिलेशन होता है आपस में। और उसके बाद मैंने माप के बारे में बताया कि प्रत्यक्ष मापी अप्रत्यक्ष मापी और तुलनात्मक मापी जो होते हैं वो कौन कौन से औजार होते हैं और कैसे तीनों चीज़ों को मैंने आपको समझाया है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मापने वाले औजार। तो इसमें पहले मैं मापने वाले औजार को आपको क्लासिफाई कर देता हूं और एक एक का नाम बता देता हूं। तो आप लोग इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, उससे अपलोडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है और आप लोगों को भी जो है डेटा आप लोगों के पास सीमित होता है तो आप लोग भी उसको आसानी से देख सके, इसलिए मेरे छोटे छोटे वीडियोज़ रहते हैं मगर आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आप लोग जो है रेगुलर वीडियो देखते रहिए, भले ही छोटे छोटे आप इस टाइप में पढ़ाई करिए तो आप लोगों को भी समझना और पढ़ना दोनों आसान हो जाएगा। तो मापने वाले औजार को आज मैं जो है वो क्लासिफाई करता हूँ। मापने वाले औजार को 2 भागों में बांटता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ साधारण मापी औजार, साधारण मापी औजार। और दूसरा जो मैं लिखता हूँ वो है बारीक मापी, ठीक है, बारीक मापी औजार। तो ये दोनों जो औजार हैं साधारण मापी और बारीक मापी, पहले तो मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में इनके और इनमें कितने औजार आते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। साधारण मापी औजार वो औजार होते हैं, वह सारे औजार जो साधारण माप करते हैं। साधारण माप मतलब जब हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग अपने वर्कशॉप में अपनी आईटीआई में सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो आप लोगों को जो है साधारण मापी प्रयोग करने हैं जहाँ जिससे हम मेजरमेंट बहुत बारीक नहीं माप सकते, मतलब बड़े बड़े चीज़ें नाप सकते हैं, जैसे कि मिलीमीटर या सेंटीमीटर में जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 मिलीमीटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग साधारण मापी यूज करेंगे। मतलब इससे जो मेजरमेंट होता है, जो माप होता है वो साधारण होता है, कोई बारीक माप नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माप नहीं होता है इससे। तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम लोग ज़्यादातर साधारण मापी औजारों का प्रयोग करते हैं, पर हमें बारीक मापी भी जान लेना जरूरी है क्योंकि आप हमेशा ट्रेनिंग तो करते नहीं रहेंगे। आप फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे और वो आप लोग किसी घर में पहुँचाएंगे। कोई चीज़ आप बनाते हैं, आपके घरों में आती है, तो कहाँ से आती है? ये सारी चीज़ें बाहर से बन के आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आती है। वहाँ पर कौन वर्क करता है, कौन बनाता है? आप ही लोग तो हैं। जो आईटीआई के बच्चे होते हैं वही वहाँ पर जाके सब इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर के पद पे जाते हैं, तो वहाँ पर जाके ही आप लोग ही बनाते हैं। तो आप लोगों को बारीक मापी भी आना चाहिए और साधारण मापी भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको साधारण मापी भी आना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहाँ पर भी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए और किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए। तो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए वहाँ पर हम साधारण मापी जो है औजार प्रयोग करेंगे, और जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो वहाँ पर हम बारीक मापी औजार का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इनके बारे में बता दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए आप दोनों का मतलब तो समझ गए। अब इसमें कौन कौन से औजार आप लोगों को पढ़ने हैं, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को स्टील रूल पढ़ना है। स्टील रूल जो ये वाला जो है स्टील रूल, ये मेजरिंग में भी आता है, मतलब मापने वाले औजार में भी आता है और मार्किंग वाले भी औजार में आता है। दूसरा हम बात करेंगे स्टील टेप, तो स्टील टेप लिख देते हैं मैं यहाँ पर। तो स्टील टेप, तो जहाँ स्टील रूल प्रयोग नहीं हो पाता है, ज़्यादा लंबी मतलब दूरी मापना है, तो वहाँ पर हम स्टील टेप प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर मैं ट्राई स्क्वायर लिख देता हूँ, ट्राई स्क्वायर। और ट्राई स्क्वायर के बाद यहाँ पर मैं इनसाइड कैलिपर लिखता हूँ, इनसाइड कैलिपर। फिर मैं लिखता हूँ आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर।
तो इतने ये स्टील रूल, स्टील टेप, ट्राई स्क्वायर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ये साधारण मापी औजार में आपको प्रयोग करने हैं या पढ़ना है इनके बारे में। तो इनके बारे में मैं आपको एक एक करके सारे वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं और साधारण मापी औजार और बारीक मापी औजार दोनों में अंतर बता रहा हूं। इसमें जो बारीक मापी औजार है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पर माइक्रोमीटर पढ़ेंगे, माइक्रोमीटर पढ़ेंगे। दूसरा वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और तीसरा यहाँ पर हम हाइट गेज पढ़ेंगे, हाइट गेज पढ़ेंगे। और इस हाइट गेज को कभी कभी वर्नियर हाइट गेज भी कहा जाता है। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेवल प्रोट्रैक्टर, तो बेवल प्रोट्रैक्टर पढ़ेंगे और कभी कभी इसको वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर भी बोला जाता है। तो बारीक मापी में ये चारों औजार हैं, बहुत ही मेन औजार हैं, आपको आना ही आना चाहिए जब आप किसी फैक्ट्री में कहीं पे जॉब करने जाएंगे। और जो साधारण मापी है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग में ये तो आप लोगों को बहुत प्रयोग किए जाएंगे आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें तो आपको यहीं चलाना आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। पर इनको भी मैं आपको सिखा दूंगा चलाना। अगर मेरे पास जितने औजार हैं मैं आपको दिखाऊंगा और उससे आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो है वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये सारी चीज़ें तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझ ही जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को जो आप प्रैक्टिकल करेंगे ITI में तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको यूज में आने वाली हैं। तो साधारण मापी का मतलब जो ऐसे औजार जिनसे हम साधारण माप ले सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, वो उनमें ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। और जो बारीक मापी है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज और बेवल प्रोट्रैक्टर ये हम लोग पढ़ेंगे। और आपको जो है ये इंस्ट्रूमेंट में एक एक करके हर एक वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। आप लोगों को बस इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी ये मेजरिंग टूल हैं इनसे क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं NCVT के एग्जाम में, चाहे SCVT के एग्जाम में और चाहे जो है रेलवे के एग्जाम में। हाँ, NCVT और SCVT के बारे में वो कमेंट भी आ रहे थे बच्चों को कि सर NCVT के लिए आप पढ़ा रहे हैं कि SCVT के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि NCVT और SCVT दोनों का सिलेबस सेम होता है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं होता है। बस जो एफिलिएशन होता है, मान्यता प्राप्त होती है, वो अलग अलग होती है। NCVT की सेंट्रल से होती है और SCVT की स्टेट से होती है, मगर दोनों में सेम टीचर होते हैं और सेम ही सिलेबस होता है। जैसे कि मैं ही अपनी बात करूं तो पहले मेरे यहाँ SCVT था तो मैं SCVT बच्चों के लिए पढ़ाता था। अब वही ट्रेड जो है NCVT में कन्वर्ट हो गई तो मैं NCVT बच्चों को पढ़ाता हूं। तो मैं तो सेम ही हूँ, सिलेबस भी सेम है, सिलेबस कहीं पे भी NCVT और SCVT का डिफरेंस नहीं होता है। तो आप लोग चाहे NCVT के हो चाहे SCVT के हो, अगर इन ट्रेड के आप लोग छात्र हैं तो मेरा वीडियो 100% आप लोग देखिए। और रेलवे की तैयारी हो चाहे आप लोगों की NCVT की तैयारी हो, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो सारी चीज़ें आपको बाद में बहुत जो है आसान लगने लगेंगी। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके मैं सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर इनसे कॉन्सेप्ट आपके दूर होगा तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 29 के साथ। और इन वीडियो को आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी जो फ्री एजुकेशन है इसका लाभ मिल सके, कोरोना काल में भी उनकी जो है पढ़ाई है वो कंटिन्यू हो सके। तो आशा करते हैं आप अपने दोस्तों में वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। मिलते हैं 29 क्लास नंबर 29 के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।